जय हिंद महारथियों। मैं सूरज कुमार और आपका स्वागत है सौर परिवार वाले क्लास में। इस सौर परिवार वाले क्लास में अपने लोग महत्वपूर्ण करेंट अफेयर को सॉल्व करते हैं जो हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको यहाँ पे वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज आप सॉल्व करते हैं आज का पहला सवाल। का पहला सवाल आपके सामने में है। हाल ही में अमेरिका हाल ही में भारत और अमेरिका ने कहाँ ऐतिहासिक 10 वर्षीय रक्षा ढांचे पर हस्ताक्षर किया है। यानी कि भारत और अमेरिका जो है कहाँ पर जो है ऐतिहासिक 10 वर्षीय रक्षा ढांचे पर हस्ताक्षर किया है। तो आपके सामने में यहाँ पे 5 ऑप्शन है। मुंबई है, कुआलालंपुर है, उसके बाद न्यूयॉर्क है, टोक्यो है या अनुत्तरित प्रश्न। तो क्या हो जाए इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यानी कि कुआलालंपुर में जो है सो भारत और अमेरिका के बीच जो है जो 10 वर्षीय रक्षा ढांचे पर हस्ताक्षर किया गया है। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे देख रहे हैं भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं और ये अमेरिका के यानी कि उसी के जितना बराबर का ये पोस्ट है उसी के पोस्ट के बराबर जो है सो अमेरिकी कौन है पीट हेगसेट के बीच हुआ है। तो देखिए कह रहा है ना, भारत और अमेरिका ने हाल ही में ऐतिहासिक 10 वर्षीय रक्षा ढांचे पर कुआलालंपुर में हस्ताक्षर किया है। यह समझौता आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक के मौके पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उसके अमेरिकी समकक्ष पीट हेगसेथ के बीच हुआ है। पीट हेगसेथ और राजनाथ सिंह के बीच हुआ है। तो याद रहेगा इसका हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल आपके सामने में है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है हाल ही में भारत ने किस देश में स्थित आईनी एयरबेस पर अपना संचालन आधिकारिक रूप से बंद कर दिया गया है। यानी कि ये जो है आईएनई एयरबेस ये कहाँ स्थित है जिस पे भारत जो है सो अपना संचालन बंद कर दिया है। तो आपके सामने में यहाँ पे 5 ऑप्शन है जिसमें कि क्या होगा इसका सही आंसर सो आपको बताना है। ये है आपको ताजिकिस्तान, मंगोलिया, उसके बाद है अफ़गानिस्तान, ईरान या अनुत्तरित प्रश्न। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यानी कि भारत जो है ताजिकिस्तान में जो है सो अपना एयरबेस आयनी एयरबेस था उसका संचालन अब बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। देखिए यहीं पे है आपको ताजिकिस्तान, यहीं पे जो है इसका एयरबेस को बंद कर दिया है। तो कह रहा है ना यहाँ पे भारत ने हाल ही में ताजिकिस्तान में स्थित आयनी एयरबेस जिसे गिसार मिलिट्री एयरोड्रम के नाम से भी जाना जाता था, जिसे किस नाम से जाना जाता था? तो गिसार मिलिट्री एरोड्रम के भी नाम से जाना जाता था, अपना संचालन आधिकारिक रूप से बंद कर दिया है। कह रहा है भारत और ताजिकिस्तान के बीच द्विपक्षीय समझौता 2022 में ही समाप्त हो गया था, लेकिन इसको आधिकारिक रूप से पुष्टि कब कर दिया गया है? तो अक्टूबर 2025 को इसका पुष्टि कर दिया गया है। तो ठीक है, तो याद रहेगा यानी कि भारत जो है अपना एयरबेस को यानी कि आईनी एयरबेस को कहाँ पे बंद कर दिया गया है? ताजिकिस्तान, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो चलिए आप यहाँ पे डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये भारत का जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, यहाँ पे चाइना है, यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे अफगानिस्तान, ये हो गया आपको ताजिकिस्तान। तो यहीं पे अपना बंद कर दिया गया है। तो चलिए अब आपका नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है हाल ही में चर्चा में रहे सनराइज OSOWOG GCC और SIDS सौर मंच
पहलों का अनावरण कहाँ हुआ है, यानी कि सौर ऊर्जा से संबंधित है ये। तो ये सब कहाँ आयोजन किया गया है, तो ये हो जाएगा आपके सामने में 5 ऑप्शन है और उसका आपको आंसर बताना है। शंघाई में हुआ, पेरिस में हुआ है, नई दिल्ली में हुआ, टोक्यो में हुआ है या अनुत्तरित प्रश्न। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको नई दिल्ली में। ठीक है, तो यानी कि इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो चलते हैं इसके बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे कर रहा है ना, 28 अक्टूबर को हुआ है ये, और ये नई दिल्ली में हुआ है। देख सकते हैं भारत की राजधानी नई दिल्ली है। तो चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 4। कर हाल ही में दूरसंचार विभाग में समृद्ध ग्राम भौतिक सेवा की पायलट परियोजना को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पे पायलट परियोजना का बात हो रहा है, पायलट परियोजना। तब पायलट परियोजना का जो बात हो रहा है, तब पायलट परियोजना किसको कहते हैं, क्या होता है आखिर पायलट परियोजना, है ना? पायलट परियोजना आखिर क्या होता है? तो देखिए पायलट परियोजना होता है कि जिसको कहीं पे भी जो है सो लागू करके चेक किया जाता है कि ये जो है सो सक्सेस होगा कि नहीं होगा सक्सेस, है ना? कि कुछ जगह पे लागू करके देखते हैं, चेक करके देखते हैं, उसका फीडबैक जो है सो उसका फीडबैक क्या मिलता है। अगर अच्छा रहेगा तो सब जगह लागू किया जाएगा, अगर अच्छा नहीं रहेगा तो सब जगह लागू नहीं किया जाएगा। तो वही कह रहा है समृद्ध ग्राम, है ना, ग्राम भौतिक सेवा कहाँ किया गया है पायलट रूप में प्रोजेक्ट। तो यानी कि परियोजना को लॉन्च किया गया है। तो आपके सामने में यहाँ पे 5 ऑप्शन है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, उपयुक्त में से सभी है या अनुत्तरित प्रश्न। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सभी है। मध्य प्रदेश हो गया आपको, उत्तर प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, है ना? उसके बाद क्या है और क्या है उपयुक्त में से सभी अनुत्तरित प्रश्न। तो यानी कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सब जगह हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश तीनों इसका हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से सभी। तो चलिए मैप में निहार लेते हैं इसको। ये हो गया आपको यहाँ पे मध्य प्रदेश, ये हो गया उत्तर प्रदेश, ये हो गया आपको कहाँ है आंध्र प्रदेश। तो यहीं पे पायलट प्रोजेक्ट पे किया गया। अब जो है ये जो है यानी कि दूर संचार विभाग समृद्ध ग्राम योजना, तो ग्राम का बात है तो ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश है। तो इसका कौन सा गाँव? तो देखिए मध्य प्रदेश में जो है अरी और उमरी, मध्य प्रदेश में, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, अरी और उमरी में है मध्य प्रदेश में गांव। उसके बाद उत्तर प्रदेश में कौन है? चौड़ावाला। उत्तर प्रदेश में कौन सा गांव है? चौड़ावाला। और यहाँ पे से जो है आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश में है नारकोंडरू। नारकोंडरू आंध्र प्रदेश में कौन है? नारकोंडरू गांव। तो याद रहेगा, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? तीनों का तीनों हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है आपको क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बताया जा रहा है हाल ही में दिसंबर 2025 से दूसरे राज्यों में प्रवेश करने वाले वाहनों में ग्रीन टैक्स वसूल करने की घोषणा किसने की है? देखिए इससे पहले आप मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको साउंड अगर कम लगेगा ना, तो प्लीज़ मोबाइल का अपना पूरा साउंड फुल कर लें। ठीक है, काहे कि है ना, हम जितना भी स्पीड से होता है हम कोशिश करते हैं कि उसको उतना स्पीड से बोले, उतना तेज़ी से बोले। तो इसलिए अगर किसी को भी साउंड का थोड़ा सा दिक्कत होगा तो अपना मोबाइल का साउंड को फुल कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे इस सवाल को देखते हैं। कह रहा है किस राज्य ने जो है सो ग्रीन टैक्स वसूलने की घोषणा की है दिसंबर 2025 से। अगर कोई दूसरा राज्य का जो है उस राज्य में एंट्री करेगा ना, तो उसको ग्रीन टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो कौन हो जाएगा आपको यहाँ पे? पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, हरियाणा है या अनुत्तरित प्रश्न। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो ऑप्शन सी, यानी कि उत्तराखंड। उत्तराखंड में अगर कोई भी दूसरे राज्य से जो अगर जाएगा अब गाड़ी, तो उसको जो है ना सो देना पड़ेगा ग्रीन टैक्स। कैसे लगा? वो जो फास्ट टैक्स वाला जो कटता है ना, तो उसी से ग्रीन टैक्स कट जाएगा। एक बार में जो कट गया अगर, तो 24 घंटा उसका रहेगा। 24 घंटा में कितना बार एंट्री जा कर सकता है, नहीं कि आप जय बेर जाएगा तय बेर। एक वाहन का एक बार में 24 घंटा में। ठीक है,
एक बार ही कटेगा। तो चलिए इससे रिलेटेड बात देख लेते हैं। देखिए ये है उत्तराखंड है, और ये जो है उत्तराखंड जो है ग्रीन टैक्स वसूलने का किया गया है। ये कब से लागू हो जाएगा? तो आपको 1 दिसंबर से जो हो जाएगा ये लागू हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है हाल ही में 67 को 67 को किस है ना को वर्ष 2025 वर्ड ऑफ द ईयर किसने घोषित किया है? यानी कि जो 67 को जो है ना 2025 का जो है 2025 का है वर्ड ऑफ द ईयर कौन घोषित किया है? आपके सामने में यहाँ पे 5 ऑप्शन है, तो क्या हो जाएगा? तो ये जो है इसके बोलने के स्टाइल में कैसे अभी हम बोल दिए ये 67, लेकिन आप इसको 67 नहीं बोल रहा है, बल्कि इसको अलग से बोल रहा है 6, और इसको बोल रहा है 7, 6 और 7 बोल रहा है। तो इसके लिए अभी जो नया नया जो जेनजी जनरेशन सब जो आया है, जेनजी जो आया है, देखना जेड है फिर भी इसको जी बोला जा रहा है। अब भाई साहब ये जेनजी सब जो कुछ भी कर सकता है। तो चलिए महारथी अपना लोग क्या करते हैं, करेंट अफेयर को देखते हैं जो कि हमको एग्जाम में काम आएगा। तो ये क्या है आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपको डिक्शनरी.com किया है। तो चलिए इससे रिलेटेड बात को देख लेते हैं, करा ना 67 को आप क्या पढ़ेगा 67 को हाल ही में 2025 में वर्ड ऑफ द ईयर घोषित कौन किया गया है? द डिक्शनरी.com घोषित किया है। देख सकते हैं यहाँ पे उसका लोगो देख सकते हैं। तो चलिए आप नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो देखते हैं। नंबर 7 है हाल ही में विश्व नगर दिवस 2025 कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व नगर दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो 28 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, अनुत्तरित प्रश्न। तो क्या हो जाएगा इसको 31 अक्टूबर को। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ देखते हैं, करा नहीं यहाँ पे हाल ही में नगर दिवस है ना, विश्व नगर दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 31 अक्टूबर को मनाया गया। इस वर्ष का थीम क्या है? तो जन केंद्रित स्मार्ट शहर। तो देखिए जन केंद्रित स्मार्ट शहर है यहाँ पे, तो हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में करा हाल ही में क्लच शतरंज 2025 का खिताब किसने जीता है? 2024 चल गया लेकिन फिर भी 2024 बुला रहा है, कोई दिक्कत नहीं। क्लच है ना, क्लच शतरंज 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आपके सामने में यहाँ पे फोटो है, देखिए ना कितना खतरनाक है, भाई साहब का नाम लिखा हुआ है और यही ऑप्शन में दे दिले है। चलिए कोई नहीं, होता है बड़ी बड़ी शहरों में छोटी छोटी बातें हुआ करती है महारथियों। तो चलो अब आगे चलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि क्लच शतरंज 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मैग्सन कार्लसन है ना, मैग्सन कार्लसन ने जीता है। तो याद रहेगा, यही है भाई साहब खुशी के मारे है ना, आँख छोटा हो गया भाई साहब का। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे बताया गया है ना, मैग्सन कार्लसन जीते हैं क्लचन है ना शतरंज 2024 का खिताब। और देखिए अपना जो है भारत के जो है टी मुकेश कैमा नंबर पे रहे हैं? चौथा नंबर पे रहे हैं। ठीक है वो भी सब है, लेकिन अपना भारत का थोड़ा सा याद रखते हैं। चलिए आप नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगर मान लीजिए इससे आपको डिटेल में पढ़ना हो तो यहाँ पे हम लिख दिए पूरा चीज़, आपको इसमें पढ़ सकते हैं पूरा पॉज करके। नेक्स्ट सवाल है आपको क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा हाल ही में आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में शीर्ष योगदानकर्ता देश कौन सा रहा है? यानी कि टॉप नंबर पे किससे आया है विदेश से पैसा है ना। तो ये आपको बताना है, आपके सामने में यहाँ पे 5 ऑप्शन है, सिंगापुर, यूएसए, मॉरिशस, यूके है ना, अनुत्तरित प्रश्न। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि यूएसए, अमेरिका से आया है। अमेरिका से जितना भी विदेशी मुद्रा है ना उसका 20% अकेले जो है सो अमेरिका से आया है।
और उसी का जो है ना सो 14% जो है 14.3% जो है सो आपको सिंगापुर से भी आया है। तो लेकिन सबसे ज़्यादा किसका योगदान रहा, तो अमेरिका का, तो 20%। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी कि इसमें जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहाँ से आया है, सबसे शीर्ष नंबर पे रहा है, तो यूएसए अमेरिका रहा। तो लगता है ट्रम्प चाचा इसीलिए खिसिया रहते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं इसके बारे में डिटेल में। देखिए करा नहीं यहाँ पे 20% हिस्सा मिला है यूएसए से और आपको सिंगापुर से मिला है 14.30%। तो आया है तो दोनों से, लेकिन सबसे टॉप नंबर पे रहा है अमेरिका। तो यही देख लिया, अमेरिका है अपना, अपना नहीं है मतलब ट्रम्प चाचा का है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है आपको, करा हाल ही में एसबीआई एसबीआई फाउंडेशन और ICRISAT ने स्टार्ट क्रॉप पहल कहाँ लॉन्च किया है। स्टार्ट क्रॉप पहल कहाँ लॉन्च किया है, तो आपके सामने में यहाँ पे 5 ऑप्शन हैं। तो ये हो गया एसबीआई, और ये जो है नाम दिया ICRISAT है ना। तो ये कहाँ लॉन्च किया है स्टार्ट क्रॉप, तो तेलंगाना है, कर्नाटक है, केरल है, दोनों है या अनुत्तरित प्रश्न तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि तेलंगाना और कर्नाटक, तो दोनों जो है सो किया है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते हैं। करा नहीं यहाँ पे, एसबीआई फाउंडेशन और ICRISAT ने हाल ही में तेलंगाना और कर्नाटक दोनों राज्यों में स्टार्ट क्रॉप पहल जो है सो लॉन्च किया है। करहा इस परियोजना का औपचारिक शुभारंभ हैदराबाद में हुआ था, जिसमें दोनों राज्य के जिलों के किसान भी शामिल हुए थे। तो यहीं पे आप देख सकते हैं। तो चलिए हो गया, अब आपको यहाँ पर का जितना भी क्लास था सब है ना, जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कर दिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या इसमें कोई भी कमी लगा हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में उसके बारे में जितना मन से आप चाहें लिख सके। हमको अच्छा होगा, हम इसको जान करके और खुशी करेंगे कि आप लोगों ने जो भी वीडियो में कमी लगा आप उसको बताएं, ताकि हम उसको नेक्स्ट वीडियो में सुधार करके उसको और भी अच्छे से आपके सामने में डिलीवर कर सकें। ठीक है, तो क्या कहते हैं इसको, अगर वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फॉलो भी कर दीजिएगा। तो चलिए अब आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।